हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा। अब हम इसका आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके सिंपल डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले हम आइडियल के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन? आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ क्या था हमारे पास में? ठीक है, राउल्स लॉ हमारे पास क्या क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन से था। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ होगा। ठीक है, देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। राउल्स लॉ क्या था अपने पास? जो हम पढ़ रहे कि ये टोटल जो पी एस होता है, यानी टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होता है, वो पी ए और पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, हम पी ए की जगह वैल्यू रखी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके पहले ही। उसके बाद हम बोलते कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, यानी ऐसे कौन से सॉल्यूशन जो उस आइडियल कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखते। जैसे हमने लिया है दो मिक्सचर लिए ए और बी, ये दोनों आपस में हमने मिलाए। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या मिला है हमने? तो मिलने के बाद में इनके मिक्सचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ठीक है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा? अपन पढ़ रहे आइडियल के लिए, तो ये आइडियल होगा। ठीक है, किस कंडीशन में आइडियल होगा वही हम पढ़ेंगे। देखिए ए फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन ए के बीच में जितना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है और जितना बी के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस को कितने मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रखे हैं, जिस फोर्स के साथ ये मॉलिक्यूल्स आप अपने आप को अट्रैक्ट कर रखे हैं, कौन कौन से? जैसे ए और सेकंड कंडीशन कौन सा है? बी। जितना अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में है उतना ही जो बनने वाला मिक्सचर होगा कौन सा? ए बी का, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्स आर इक्वल। ठीक है, ऑफ मिक्सचर। देखिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या होगी? इंटरमोलिकुलर्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू द बिटवीन टू द ए बी। क्लियर है, ए और बी के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स है उसके इक्वल होगा ए बी के। क्लियर। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये लिया ये सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या होगा अपने? इन दोनों के मिक्सिंग जो बना, मिक्सर बना, उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स दोनों इक्वल है। क्लियर। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास है वी मिक्स। ठीक है, वी मिक्स, इसका मतलब है कि वॉल्यूम मिक्स करने पे इक्वल होगा 0, यानी इनके वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। जैसे हमने ये ए लिया है, ये हमने लिखा है 50 ml, ये भी ले रखा है 50 ml। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बने वो हमारे कितना बने? टोटल 100 बने। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन क्या हो? आइडियल सॉल्यूशन हो, यानी उसके लिए वी मिक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। क्लियर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन? आइडियल सॉल्यूशन। जो 50 ml इसका, 50 ml इसका, दोनों ओवरऑल कितना बना? 100 ml। ना तो 100 ml से कम बने, ना ही 100 ml से ज़्यादा बने, इक्वल कितना बन रहा है? 100 ml। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन? आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो ये अपने पास सेकेंड कंडीशन है, वी मिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज 0। व्हेन वी मिक्स ए एंड बी लिक्विड देन नो चेंज इन द वॉल्यूम। क्लियर है, इनके वॉल्यूम में
कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है देखिए, डेल्टा एच मिक्स इक्वल 0, डेल्टा एच मिक्स इक्वल 0। एच का मतलब क्या होता है, क्या होता है एच का मतलब, चेंज इन एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम, एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। क्लियर है, तो ये एंथैल्पी यानी इन दोनों के बीच में जो रिएक्ट करेंगे यानी एंथैल्पी में चेंज कितना होगा, 0 होगा, यानी नो चेंज इन एंथैल्पी। व्हेन टू कंपोनेंट आर मिक्स देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड जो पहले थी उतनी ही एनर्जी क्या होगी सॉल्यूशन के टाइम भी होगी, इसलिए एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आइडियल सॉल्यूशन की एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, ऐसे सॉल्यूशन याद रखने के लिए कि आइडियल सॉल्यूशन वो एग्जाम्पल होंगे जो आपस में रिएक्ट ना करें, उनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग ना हो। जैसे एग्जाम्पल पहले लिया बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन के मिक्सचर को क्या बोलेंगे अपन, आइडियल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सेन प्लस हेप्टेन। ठीक है, इन दोनों में किसी तरह की बॉन्डिंग ना होगी, ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखिए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इन सब के फॉर्मूलेज आपको खुद को लिख के देखने के इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर नहीं आते तो फिर वो आपको पूछने हैं। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूले अपने कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, अब हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं जो हमारे पास क्या है नॉन आइडियल। ठीक है, एंड डेफिनेशन अपने पास क्या हो गई कि जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी अपने पढ़ा था पी एस किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी के, इन दोनों के इक्वल होता है। आपने बोला आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करे, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल कर रहा है तो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब इसको बोलिए अपन ने नॉट इक्वल टू, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोला कि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ये पी एस की वैल्यू कैसे हो सकती है, इसमें दो कंडीशन बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन होगी पी एस की वैल्यू पी ए और पी बी से ज़्यादा हो सकती है। क्लियर है, और पी एस की वैल्यू पी ए और पी बी से कम हो सकती है। ठीक है, दो कंडीशन हो गई, इक्वल तो हो नहीं सकता, इक्वल हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, अनइक्वल है तो क्या हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन दो कंडीशन अपन शो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का, इसमें सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा। यानी इसमें अपन क्या शो करेंगे, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे वो पॉजिटिव डेविएशन, यानी आइडियल सॉल्यूशन से जो डेविएशन हुआ उसको क्या बोला अपन ने पॉजिटिव डेविएशन। देखिए अब इसके बारे में पढ़ते अलग अलग पढ़ेंगे, एक बार पॉजिटिव डेविएशन एक बार नेगेटिव डेविएशन। देखिए ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। देखिए कैसे, ये अपने पास अनइक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, वॉल्यूम जो होगा उसमें नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी वॉल्यूम में भी कोई चेंज होगा लेकिन क्या होगा 0 के इक्वल ही होगा, यानी कुछ ना कुछ कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके बोलेंगे अपन राउल्स लॉ। क्लियर है, क्योंकि मैंने बोला कि इक्वल है यानी 50-50 ml हमने लिया था और बनने वाला सॉल्यूशन अगर फिक्स 100 है तो हमने क्या बोला उसको आइडियल सॉल्यूशन। अगर उससे कम बने या उससे ज़्यादा बने। ठीक है, ठीक है, दो केस हो सकते हैं, या तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाए बॉन्डिंग हो जाए तो उनका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है, एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे कितना, फर्स्ट टाइप है इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कैसे शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देख के समझते हैं क्या है पॉजिटिव डेविएशन। जैसे हमने एक बीकर लिया, क्लियर है,
अब हमने इसके अंदर एक सॉल्वेंट ले लिया जस्ट लाइक H2O। कौन सा ले लिया? H2O, यानी क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्लियर है? आप सब जानते हो वाटर के अंदर क्या होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में क्या मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में कुछ इस तरीके से हम जानते हैं, जैसे OH, OH, दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इसके कारण कौन सी लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, और सॉल्यूट के फॉर्म में हमने क्या किया, हम यूज़ करेंगे इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसके सॉल्यूट के फॉर्म में इथेनॉल ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, उसको मैंने क्या किया, हीट किया। क्लियर है? अब देखिए कि अगर ये सॉल्यूट के पार्टिकल यानी इथेनॉल के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर चले गए, यानी इनकी बॉन्डिंग को क्या कर दिया इसने, वीक कर दी। जो पहले से ही इनके बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उनके बीच में ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो गई, वीक हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो उसका वेपर प्रेशर, जितना पहले पानी जितने टेम्परेचर पर उबल रहा था या जितना टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था, अब उससे कम टेम्परेचर पे ही वो बॉईल होने लगेगा, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई। और वीक हो गई तो वो इजीली क्या होने लग जाएगा, वेपराइज होने लग जाएगा। क्लियर है? देखिए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास में, जो PA का वेपर प्रेशर है वो P0 XA और XA से ज़्यादा होगा, P0 A और XA से ज़्यादा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन है ये अपने पास में। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे हमने बात करी H2O एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया, इथेनॉल हमने क्या किया एज ए सॉल्यूट। इन दोनों का हमने क्या किया, मिक्सचर बनाया। क्लियर है? इन दोनों में क्या बना लिया अपने, मिक्सचर। अब आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। ठीक है, केल्विन में चेंज किया गया, और पता 373 अपन को केल्विन, अपन को पता है 273 में अगर 100 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 373, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया गया है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करता है, 273 से प्लस किया जाता है। तो अपन को पता है वाटर कितना डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे। तो 100 डिग्री पे तो कितना होगा, 3, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 300 केल्विन। ओके, अब हमने इसमें क्या किया, इथेनॉल। अब इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बता रखा है अपने पास में कितना, 351.3 केल्विन। जब हम दोनों का मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्लियर हो गया? दोनों सॉल्यूशन का अब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया, यानी जो पहले ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था वाटर, अब कितना हो गया वो 351.15 केल्विन। यानी हुआ क्या, इनकी बीच की बॉन्डिंग वीक हो गई, जिससे क्या हुआ, ये जल्दी टेम्परेचर पे ही उबलने लगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने लग जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी अब वो जल्दी वेपराइज होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, अब वो जल्दी से वेपराइज करेंगे। ठीक है, वेपर के फॉर्म में दोनों मॉलिक्यूल जाएंगे। तो इसी को मैंने क्या बोला कि जो आइडियल्स कंडीशन है उससे उसने क्या किया, पॉजिटिव डेविएशन शो किया। ठीक है, देखिए कैसे शो किया इसको अपन, देखिए क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर थर्ड कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन वीज, ये अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, इन दोनों के बीच में जो अपन ने कितना लिया, अट्रैक्शन फोर्स। अब क्या हो जाएगा, पहले इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स इतना था वाटर के अंदर, अब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। मिक्सचर का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। देखिए, डेविएशन इज शो व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB मॉलिक्यूल्स आर लेस देन force of attraction between A and B molecules in the two liquid forming the solution. क्लियर है?
जो ए बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए और बी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा उसके अंदर अपन ने दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जो पहले से इसकी बॉन्डिंग थी, उसको क्या कर दिया अपन ने, दूसरा सॉल्वेंट मिलाया, जिससे उसकी बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई। इसलिए उस क्या हो जाएगा, ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना है। जो मिक्सचर बनेगा उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी मिक्स सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी जितना वॉल्यूम था उससे अब ज़्यादा होने लग गया। क्लियर है ना, यानी जैसे मान लो कि अपन ने ये कितना था, क्योंकि अब बॉन्डिंग टूट गई तो मतलब ये 50 ml था, ये 50 ml था, अगर 100 बनता तो मैंने बोला आइडियल है। अब इससे मानो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 105 या 110, इतना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन ने क्या बोला कि इसका वॉल्यूम क्या गया, इंक्रीज़ कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि बॉन्डिंग उनकी टूट गई, जिससे क्या हो गया, उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग गए, और दूर दूर होने लग गए तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज़ करने लगे। उसके बाद एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, तो मॉलिक्यूल्स टूटा, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग टूटी, तो हमको पता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करती है, हमें दी जाती है, एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी दोगे तो क्या होगा, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। हमको पता है कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हमने जब ग्राफ खींचा था आइडियल कंडीशन में, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई थी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन कौन सी, जो डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है अपन को, ये कौन सी, एकदम आइडियल कंडीशन है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन में हमने पहले ड्रॉ कर चुके हैं ग्राफ, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन वाला। लेकिन अब पता है हमको क्या हुआ, डेविएशन कैसा हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव हो गया ना, तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो जितना ओरिजिनल लाइन थी आइडियल सॉल्यूशन से, उससे ज़्यादा हमारे पास में क्या हो गया, उसका प्रेशर इंक्रीज करने लगा। तो यानी पॉजिटिव लाइन से डेविएशन पॉजिटिव शो करने लगा, ये देखिए आइडियल कंडीशन से, और ये फाइनल डेविएशन ये हो गया अपने पास में। क्लियर है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, जितना पहले था उससे अब ज़्यादा होने लगा। क्लियर है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होता है अपने पास में पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। ठीक, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। ये सारे वही है कि जो जिनके अंदर पहले से ही बॉन्डिंग होती है, जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती है, अगर उसके अंदर हम ऐसे सॉल्यूशन मिला दें जिनकी बॉन्डिंग वीक हो जाए, जैसे हमने पढ़ा बीच में हमने डाल दिया, तो ये क्या होगा अपने पास में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल दिए होंगे आपके पास में, पूछेगा ये सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है या आइडियल कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन से वाले, जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन वाले भी होंगे, तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में भी हमने सेम ऐसे ही किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने सॉल्वेंट डाला। अब सॉल्वेंट डाला और सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या डाला, सॉल्यूट। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी, थोड़ी वीक होगी। उससे पहले पॉजिटिव में क्या पढ़ा था, जिनके अंदर बॉन्डिंग पहले से स्ट्रांग थी, लेकिन अब इसके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, यानी इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होंगे। लेकिन जैसे आपके पास में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये इसके साथ में क्या करेंगे, स्ट्रांग बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्डिंग कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जब आपके पास जो जितने पहले टेम्परेचर पे ये बॉईल हो रहा था, अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बॉईल होगा। यानी अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर है, क्यों करेगा, क्योंकि अपने पास जो मॉलिक्यूल्स थे पहले वीक अट्रैक्शन फोर्स था,
अब क्या हो गया, लेकिन इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल डाल दिया जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई या किसी तरह की बॉन्डिंग हो गई, जिससे ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए, यानी इनको बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे हमने बोला कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का या पी ए का, वो उसके कंपैरिजन में कम होने लग जाएगा, ऐसे पी बी का कंपैरिजन कम हो जाएगा, और टोटल जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो भी बाकी दोनों मॉलिक्यूल से कम होने लग जाएगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर से कम होने लग जाएगा। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम H2O, ठीक है, H2O और प्लस HCl। आपको पता है H2O की स्ट्रक्चर आपको पता है, H2O में O होता है और ये H2O, HCl के अंदर क्या होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, एग्जाम्पल देखिए, देखो H2 का बॉइलिंग पॉइंट था 373 केल्विन और HCl का होता 188 केल्विन। जब हम दोनों के मिक्सचर को हीट करेंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। कितना हो गया, 383 केल्विन, यानी वाटर का जो पहले 373 केल्विन पे 373 केल्विन पे बॉईल हो रहा था वो अब कितने होने लग गया, 383 केल्विन। क्यों होने लग गया, क्योंकि अपने क्या हो गया कि जो वेपर प्रेशर था क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया, और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन शो कैसे करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो कैसे करते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा होने लग जाएगा। पहले वाले में क्या था, लेस देन था, अभी क्या हो जाएगा, मिक्सचर का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। देखिए द डेविएशन इज शो व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल इनटू लिक्विड फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ए बी मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो ए बी का अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण इसके हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और वो नेगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम भी क्या हो गया, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग हो गई। लास्ट केस में हमने पढ़ा था उनके बीच में बॉन्डिंग वीक हो गई थी तो वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लग गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, अब अट्रैक्शन हो गया तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास आ जाएंगे, यानी जितना जो वॉल्यूम होगा, जैसे हमने इसको 50 किया, इसको भी 50 किया, तो टोटल 100 ना होके ये अपने पास थोड़ा कम होने जाएगा, 98 मानो 97, यानी काफ़ी वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ करने लग जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका इंक्रीज़ करेगा। ओके, उसके बाद है कि एंथैल्पी की वैल्यू। एंथैल्पी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक का बताया कि आपके पास में अगर बॉन्डिंग हो जाती है किसी के बीच में, हमने लास्ट केस में पढ़ा, अगर बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी क्या होती है, अपन को देनी पड़ती है, यानी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन इस बार क्या होगा, बॉन्ड को हमने क्या किया, एनर्जी, हमने नया बॉन्ड बना तो क्या होगा, रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक की वैल्यू मैं बताया कि कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है, ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आप बात करते हैं इसके ग्राफ की। देखिए ये इसके आइडियल कंडीशन का ग्राफ है, ये डॉट डॉट वाला आइडियल जो अपनी स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन अब क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, जितना प्रेशर था वो क्या हो गया, उससे कम हो गया। तो देखिए अभी जो लाइन आ रही है इसकी नेगेटिव डेविएशन की, जो ऑरिजिनल लाइन से काफ़ी नीचे आ रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बिहेवियर, यानी राउल्ट्स लॉ के बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ये सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने पढ़ा अभी जैसे वाटर प्लस HCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल वाटर प्लस HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। CHCl3 क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का सॉल्यूशन। इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। ये एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके, आपको 3 एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो हमने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा, ये रॉन्ग है इसका।
तो पॉजिटिव डेविएशन में अपन नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3 और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्लियर? तो हमारे पास ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, नेगेटिव डेविएशन पढ़ा। ठीक है, अब हम एक इन्हीं से रिलेटेड एक लास्ट टर्म पढ़ते हैं कि ये टर्म है क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें। डिफाइन के लिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है इसे समझाइए, और उसके टाइप्स भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या लिया, एक ऐसा इक्विपमेंट लिया जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? वाटर और इथेनॉल का। किसका सॉल्यूशन है? वाटर और इथेनॉल, जो हम पहले पढ़ चुके, यानी H2O एंड इथेनॉल, C2H5OH। अब हमने क्या किया, इन दोनों के मिक्सचर को हमको अलग करना है। इन दोनों के मिक्सचर को हमको क्या अलग करना है कि हमको वाटर में से इथेनॉल को अलग करना है। तो हमने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, या बोल सकते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। अब होगा क्या, हमने इन दोनों को हीट किया तो इथेनॉल्स के जो मॉलिक्यूल, आपको पता है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। तो पहले वाटर इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके यहाँ पे कंडेंस होते हुए यहाँ पे पहले आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में पहले कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे? इथेनॉल के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जल्दी से वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आएंगे और उसके अंदर हमने कलेक्ट कर लिए। लेकिन एक कंडीशन उसके बाद ये आएगी, जब वाटर बॉयल होने लगेगा। ठीक है, वाटर बॉयल होने लग जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें इथेनॉल के भी होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इसके अंदर, वाटर के भी होंगे। यानी दोनों ही मॉलिक्यूल्स साथ साथ वेपराइज होंगे। यानी ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाटर और इथेनॉल्स के मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तो निकल गया, लेकिन बाद में जो इथेनॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स बच गए वो वाटर के साथ ही बराबर वेपराइज होके इसमें आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, देखिए ए सॉल्यूशन मेड बाय टू कंपोनेंट। डेफिनेशन देखिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ए सॉल्यूशन मेड बाय टू कंपोनेंट्स व्हेन हैव सेम वेपर प्रेशर, जिनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैंने बोला कि बाद में इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एट ए पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन रेशो देन दे स्टार्ट बॉइलिंग एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, उस टाइम ये दोनों एक सेम टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे। एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय डिस्टिलेशन, और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यानी इनको हम अलग नहीं कर सकते। सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्लियर है कि ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। यानी इसके ऐसे टेम्परेचर जिन पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, यानी दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल होने लग जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, समझ में आ गया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब देखिए, अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं देखिए। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक, यानी ऐसा सॉल्यूशन हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सॉल्यूशन अगर बन जाए, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होने लग जाए, यानी जितने टेम्परेचर पर जो पहले उबल रहा था वो उससे कम टेम्परेचर पर ही उबलने लग जाए, यानी उससे कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लग जाए। ठीक है, दे आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन ऑफ टू प्योर कंपोनेंट, दे आर फाउंड बाय नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव। जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा था कि अगर हम वाटर प्लस इथेनॉल C2H5OH इन दोनों के मिक्सचर को हीट करते हैं तो हमको पता है कि दोनों, इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अलग था, इसका टेम्परेचर अलग था। तो उसके बाद दोनों मिक्सचर करने के बाद इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, यानी कम टेम्परेचर पे ही उबलने लग गया। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या शो करेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है, आर द मिक्सचर, क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड whose boiling point is less than of two pure component, ठीक है, टू प्योर कंपोनेंट, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उन दोनों प्योर कंपोनेंट से कम हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल वाटर और इथेनॉल का पढ़ा था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 373 और इथेनॉल का कितना था 351.3 केल्विन। उन दोनों के मिक्सचर से जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया वो डिक्रीज करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम वाले होंगे, यानी जितना जो इनका बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या होगा कम टेम्परेचर पर ही वो, यानी उस अब ज़्यादा टेम्परेचर लगे, पहले इस वाले में कम था अब इसमें ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वही हमारे पास कंडीशन है जो हमने नॉन आइडियल के अंदर शो करी थी। HCl और H2O का एग्जाम्पल देखा था, देखिए ये H2O और HCl का एग्जाम्पल, पता है जितना बॉइलिंग पॉइंट था उससे अब ज़्यादा हो गया, तो ऐसी कंडीशन को शो करेंगे अपन, क्या बोलेंगे, ये मिनिमम था, सॉरी ये हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम नहीं है, ये है मैक्सिमम बॉइलिंग। अब ज़्यादा होने लग गया ना, तो अपने क्या बोला इसको मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, क्लियर है। तो ये हमारे पास में राउल्स लॉ और उसके बारे में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके टाइप्स पढ़ लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये अपने पास मान सकते हैं कि इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने कंसंट्रेशंस की टर्म पढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कंसंट्रेशन की टर्म पढ़ी थी, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, और सेकंड टाइप में अपन ने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा जो इंपॉर्टेंट है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब फाइनल टर्म जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से मैक्सिमम मान के चलो हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे मैक्सिमम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।